Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Lakshya Mehra and you are watching Mehra Brothers Academy. So after a long break, दिवाली वेकेशंस हो गए और मेरे बहुत सारे प्रायर कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल गेट रेगुलर वीडियोस ऑन माय चैनल. ओके. सो हमने जहाँ पे छोड़ा था अब हम वहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी स्किप कर दूँ. ठीक है, मैं कुछ चैप्टर से स्किप करके डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ बता पाऊँ जितना भी मेरे पास कंटेंट है. सो जहाँ पे हमने छोड़ा था सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ स्फीयर से हमें स्टार्ट करना था, तो वहीं से आज हम शुरू करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से. और आगे आने वाले टाइम में हमारे पास सैम्पल पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स, सब कुछ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा. ठीक है, आने वाली वीडियोस में आपको सारे सैम्पल पेपर्स और जो भी पिछले साल पेपर्स आए थे और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनकी वीडियोस आती रहेंगी. सो आप चैनल पे हमारे साथ बने रहें. ठीक है, एंड सॉरी फॉर द अपॉलॉजीज जो बीच में हमारा ब्रेक हुआ. सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जहाँ हमने छोड़ा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. अब ये स्फीयर क्या है? स्फीयर क्या है? स्फीयर जैसे बॉल होती है ना, क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें एक बॉल होता है. ठीक है, बास्केटबॉल का बॉल होता है, फुटबॉल में जो बॉल होता है. तो ये जो सारी शेप्स हैं ये स्फीयर है. ठीक है, स्फीयर मतलब कुछ, अगर आप, वैसे एक स्फीयर जो है 3D फिगर है. ठीक है, 3D फिगर है, लेकिन अगर मैं उसे एक प्लेन पे बनाऊंगा ना तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो कि हमें ऐसे तो सर्कल लग रहा है. ठीक है, ऐसे तो ये सर्कल लग रहा है, लेकिन ये 3D फिगर है. तो इस तरीके से देखिए कि एक बॉल होता है ना, वो जो होता है वो होता है स्फीयर. ओके. अब इसका हमारे सरफेस एरिया जाना, सरफेस एरिया क्या है? जैसे बॉल है, ठीक है, उसका ऊपर से लेकर चारों तरफ से पूरा एरिया कितना है. ठीक है, मान लो आपको, ठीक है, एक बॉल दिया. ठीक है, तो जैसे हम जब डेकोरेशन करते हैं तो कभी कभी उसके ऊपर गोटा चढ़ाते हैं, है ना, कभी उस पे ग्लिटर लगाते हैं या कुछ और पेपर से उसे कवर करते हैं, कलरफुल बनाते हैं के लिए, या पेंट करते हैं उसके ऊपर. तो वो उसका पूरा एरिया कितना है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. मान ले हमें क्वेश्चन में पूछे कि हमें उसको वाइट कलर से पेंट करना है पूरे एरिया को. सो उसके लिए हमें कितना पेंट चाहिए वो एरिया पे डिपेंड करे कि एरिया कितना बड़ा है. तो वो एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे उस बॉल के, जो सरफेस है पूरा बाहर का, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है. ठीक है. अब नाउ आज क्या करेंगे हम? स्फीयर और एक और फिगर होता है जो होता है हमारा हेमिस्फीयर. ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर क्या है? ये स्फीयर का छोटा भाई हेमिस्फीयर. ठीक है, स्फीयर का छोटा भाई मतलब, अब मान लो एक ही स्फीयर है. ठीक है, ये 3D फिगर में पूरा बॉल टाइप होता है, लेकिन प्लेन फिगर पे अगर बनाएंगे तो एक सर्कल जैसा दिखता है. अब मान लो इसको मैं बीच में से आधा काट दूं. ठीक है, बीच में से आधा काट दो, बस ये नीचे का एरिया बचा या फिर ऊपर का एरिया. ठीक है, अलग अलग कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा. ये देखो ऐसा बचेगा. मैंने 3D फिगर के हिसाब से बनाया है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, ये ये होता है हमारा हेमिस्फीयर. ठीक है, स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर. पूरा बॉल था तो स्फीयर, आधा कर दिया तो हेमिस्फीयर. अब आधे का एग्जाम्पल होता है, जैसे कटोरी होती है ना, बाउल होता है, आपके घर में आप खाना खाते हैं ना, बाउल होता है, कटोरी होती है, वो हेमिस्फीयर है. ठीक है. अब हेमिस्फीयर में भी इसका अगर एरिया पूछ लेगा, सरफेस एरिया, तो अब स्फीयर और हेमिस्फीयर में ना एक फर्क है. देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या. स्फीयर जो होता है ना, इसके केस में ना सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बोलेगा. ठीक है, नो कर्व सरफेस एरिया, नो टोटल सरफेस एरिया, कुछ नहीं, सिर्फ सरफेस एरिया. क्यों? क्योंकि इसमें टोटल और कर्व्ड का कोई सीन ही नहीं है. ये पूरा का पूरा बॉल है. ठीक है, इसमें एक ही एरिया दिख रहा है बाहर, जो पूरा कर्व्ड है. पूरा जो सरफेस एरिया बाहर का दिख रहा है बस वही है, उसमें टोटल कर्व्ड कुछ अलग अलग नहीं है. सिर्फ एक ही एरिया है जो पूरा बाहर का सरफेस एरिया है. ठीक है, लेकिन इस हेमिस्फेयर के केस में आपके पास वही, जैसे हम पढ़ते थे, कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही होते हैं हेमिस्फेयर के केस में. कैसे होते हैं वो समझाता हूँ.
देखो, मानो कि एक बाउल है, ठीक है, एक बाउल है, उसका जो ऊपर का पूरा सरफेस एरिया है, जो बाहर का मतलब एरिया है, ठीक है, अगर उसकी बात करें जो कर्व्ड सरफेस है बाहर का, या अंदर का ले लें, अगर जैसे मान लें कटोरी है, ठीक है, कटोरी के उसके अंदर का जो एरिया है कर्व्ड, वो जो होगा वो तो हो गया हमारा सी एस ए, ठीक है। लेकिन मान लो वो बंद है, ठीक है, उसके ऊपर मान लो ये एक तरीके से समझाता हूँ, ये आपका एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, पूरा सुनना, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, ये सारा जितना भी एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया है बाहर बाहर का, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ रख दूं, ठीक है, मानो मैं इसको ऐसे कवर कर दूं एक सर्कल से, ठीक है, एक कटोरी है, उसके ऊपर हम उसी साइज की सर्कल प्लेट रख के उसको बंद कर दें, ठीक है। अब हमसे कहे वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, वो तो ये पार्ट हो ही गया, ये वाला पार्ट, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का, ठीक है। अब टोटल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है, किसी सर्कल प्लेट से इसे कवर करेंगे, तो वो जो सर्कल का एरिया होगा अगर मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फीयर का, एम आई राइट। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो इसको कंबाइन करके हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फीयर का, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, स्फेयर कौन से भी करें, स्फेयर एक बॉल होती है, ठीक है, फुटबॉल वॉलीबॉल जितनी भी बॉल्स होती है वो सारी स्फेयर शेप्स की होती है। अगर स्फेयर का पूरा डिटेल डेफिनेशन बताऊं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, तो स्फेयर बेसिकली है क्या, एक स्फेयर एक ऐसी फिगर है, ये एक 3D फिगर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स से मिला के एक स्फेयर बना है, ठीक है, स्पेस है, स्पेस समझते हो, मान लो ये तो प्लेन है, स्पेस मतलब जैसे ये पूरा एरिया है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स, देखो मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकल है थोड़ा। मान लो एक स्पेस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये सिर्फ सर्कल ही नहीं है, ये इधर उधर कैसे भी हो सकता है, ये 3D फिगर है, और उन सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक इक्विडिस्टेंट है एक पॉइंट से, जो कि है सेंटर, सेंटर किसका है, स्फेयर का, ठीक है, एक सेंटर है उससे ना, देखो मान लो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, देखो फॉर एग्जांपल ये एक सेंटर है, ठीक है, एंड देखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, ये एक सेंटर है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से इक्विडिस्टेंट पे एक पॉइंट लाइक दिस, ये एक सेंटर है, ठीक है, यहाँ से इक्विडिस्टेंट पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे चौथा पांचवा, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके जो फिगर बना है वो है हमारा स्फीयर, ठीक है, समझ में आ गया, पक्का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक सेंटर है, ठीक है, ये सारे अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स मिला के जितने भी इसके अंदर होंगे, हमने एक स्फेयर फिगर बना दी, ये इक्विडिस्टेंट पे है सारे पॉइंट इस पॉइंट से, और ये जो इक्विडिस्टेंस है ये क्या है, ये है रेडियस, ठीक है। तो स्फेयर की अभी तक हमने बात करी, स्फेयर फिगर क्या होती है वो समझा, स्फेयर के अंदर रेडियस सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही होगा। हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का आधा अगर कर दे तो हेमिस्फेयर होता है, स्फेयर के अंदर सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है, लेकिन हेमिस्फेयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों होते हैं, ठीक है। दोनों के फॉर्मूलेस क्या है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद कैसे कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया बनता है हेमिस्फेयर का, वो मैंने आपको बताया। हेमिस्फेयर और स्फेयर का मैंने आपको डिटेल डेफिनेशन बताया कि एक्चुअल में स्फेयर कौन सी फिगर को बना के बनता है। तो इतना समझ लिया, अब हम इसके फॉर्मूलेस को पढ़ते हैं।
नाउ अब हम बात करेंगे इसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। तो स्फेयर के अंदर सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है, तो स्फेयर के सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, आर हमारी वही है रेडियस, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने का। पाई हमारा क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो बोल लेना, वरना 22/7 ले सकते हैं। नाउ हेमिस्फेयर, अब हमने बात करी थी कि स्फेयर का जो हाफ होता है वो हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। अगर सी एस की बात करें, देखो अभी हमने बात करी ये स्फेयर था, इसको आधा कर दिया तो बचा क्या, हेमिस्फेयर, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है, जो इसका एरिया था, ठीक है, सरफेस एरिया जो स्फेयर का था वो सिर्फ और सिर्फ बाहर का था, ठीक है? उसमें अंदर का कोई मैटर नहीं था। लेकिन जब हेमिस्फेयर की बात हो रही है, ठीक है, तो आधा इसको कर दिया तो जो बाहर का एरिया है, अगर मान लो स्फेयर को आधा करा तो सिर्फ बाहर का एरिया ही तो हम इस वाले हेमिस्फेयर में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया इसके आधे के इक्वल नहीं होगा, बल्कि मैं आपको बताऊं, हेमिस्फेयर हमने कहा स्फेयर का आधा है, तो सी एस से इसका आधा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर हमारा था स्फेयर, इसको आधा करा, ये आ गया 2 पाई r स्क्वायर, ये हो गया हेमिस्फेयर का, ठीक है। लेकिन ये हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट जो है इस सर्कल को आधा करके, मतलब स्फेयर को आधा करके हमारे पास आया था, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया इसके हाफ के इक्वल हुआ, ठीक है। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की हेमिस्फेयर के। तो हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया था कि ये सर्कल जो ऊपर हम ऐड कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, उसको हम ऐड कर देंगे। तो मानो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ तो मैं सी एस ए के अंदर सर्कल का एरिया ऐड कर दूंगा, ठीक है। सर्कल का एरिया को पता है पाई r स्क्वायर होता है। सो नाउ यहाँ पे फाइनली जो हमारा टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का आएगा वो आएगा 3 पाई r स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r स्क्वायर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई r स्क्वायर एंड टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इज 3 पाई r स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपके एप्लीकेबल होंगे 11.2 एक्सरसाइज के अंदर। उसके अंदर हमें स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों के एरियाज फाइंड आउट करने, वो टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इन तीनों फॉर्मूला के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम उस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमने अभी तक हमारी जो कॉन्सेप्ट थे, जो फॉर्मूलेस थे, हेमिस्फेयर स्फेयर दोनों की सीख ली, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल है, इस एक्सरसाइज का सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, एक ही सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना है, रेडियस पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। तीन पार्ट थे, दो करके दिखाना, ठीक है। तो इसमें शुरुआत करेंगे तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला आपके पास होता है 4 पाई r स्क्वायर। नाउ पाई आपको बोला था 22/7 लिखना है, जिस केस में आपके पास पाई गिवन ना हो। तो 4 पाई इज 22/7, रेडियस हमें गिवन है 10.5, 10.5 स्क्वायर, सो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। नाउ दिस गोज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, 2 मल्टीप्लाई 63, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा उसको 2 से कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट we'll apply the same formula. Okay.
4 पाई r स्क्वायर। आर हमारे पास गिवन है 5.6। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपका। ठीक है, आप बताना क्या आया आपका आंसर कमेंट के अंदर। दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल, आपको एग्जाम में ऐसे मिले होपफुली। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, भगवान ने आप पे ऐसे वर्षा कर दी तो आपको मिल सकते हैं, बट बहुत मुश्किल है कि ऐसे बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए। अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सिंपल है। ठीक है, बस ये स्फीयर का था, ये हेमिस्फीयर का। ठीक, सिंपल वैल्यू पुट है। इस एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन आगे जाके हमारे पास अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल। ये पूछता है हमसे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्फेयर की बात हो रही थी, अब हेमिस्फीयर की बात है। अब मैंने आपको बताया था कि हेमिस्फीयर के केस में टोटल और कर्व्ड दोनों पूछ लिए जाएंगे, लेकिन स्फीयर के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस एरिया पूछा जाएगा, सिंगल। कोई कर्व्ड नहीं होगा, कोई टोटल नहीं होगा, सिर्फ एक ही कर्व सब, एक ही सरफेस एरिया होगा स्फीयर का। ठीक है, यहाँ पे हो रही है हेमिस्फीयर की बात और हमसे पूछ रहा है वो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको पता है गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास रेडियस आर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें लगाना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 × अब यहाँ पे पाई आपको क्या करना है, आपको यही लेना पड़ेगा जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो पाई हमारा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर 10 स्क्वायर। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और अब इसका स्क्वायर किया 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा सीधा आपका आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो गया। कोई भी दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमने फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला है। लेकिन अब जब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या कहता है कि एक बैलून है। ठीक है, बचपन में आप छोटे बच्चों को बैलून दिलाते ना, सो एक बैलून है। ठीक है, उसका रेडियस एक स्फेरिकल शेप का है, मतलब गोल है, स्फेरिकल शेप का एक बलून है जिसके अंदर एयर पंप कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो वो बलून का जो रेडियस था वो छोटा बलून था, छोटा था तो उसका रेडियस भी कम था। तो पहले उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, मतलब कि छोटा बलून था। नाउ उसके अंदर हवा भर के उसे और फुलाया और फुलाया और उसका जो बढ़ के रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। जब 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो गया तो बलून भी बड़ा हो गया। ठीक है, और छोटा बलून 7 सेंटीमीटर, बड़ा बलून 14 सेंटीमीटर, डबल हो गया। ठीक है, तो अब वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इन बोथ द केसेस। ठीक है, इसका मतलब दोनों केस के अंदर जो सरफेस एरिया होगा वो अलग अलग होगा। एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर था, एक का रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया, डबल हो गया। दोनों का जो है सरफेस एरिया भी बढ़ा। अब उन दोनों का रेशियो पूछ रहा है वो कितना आएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस के अंदर पहले हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन उसे रेशियो फॉर्म में पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे केस 1। ठीक है, सो केस 1 जो है जिसमें रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, केस 1 है, रेडियस हमारे पास जो है इसमें एक स्मॉल आर ले लेना विच इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब सरफेस एरिया एक ही होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो आएगा आपका पाई आर, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई गिवन नहीं है, 22/7 r स्क्वायर दैट मीन 7 स्क्वायर।
नाउ 88 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 गोज, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर आप इसे ना सॉल्व करना चाहें तो क्या करना आप, चलो मैं पहले करा देता हूँ फिर बताता हूँ कैसे आप इसे और सॉल्व कर सकते। नाउ आप लिखेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 कौन सा है, जिसमें रेडियस आपकी बढ़ गई। सो इसमें आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसमें कैपिटल आर से मेंशन कर लेते, विच इज आपकी कितनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया का, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा 4 पाई r स्क्वायर। नाउ 4 पाई एज इट इज आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर। तो अब मैं जो आपको बता रहा था कि आप क्या कर सकते हैं, ये क्या करना, आप इसे सॉल्व मत करना है जैसे मैं सॉल्व करना। इसे अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे ना तो आप क्या करेंगे 4 पाई और आर स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, इतना एज इट इज रखना और फिर इसे ऐसे रखना। नाउ जब आपके इसको आप इन दोनों को रेशो में लेंगे ना, रेशो ऑफ सरफेस एरिया, वैसे भी आपसे रेशो पूछा है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया कितना है वो तो पूछा नहीं है, तो रेशो ऑफ सरफेस एरिया लेंगे ना जब आप, सो ऊपर आप इसे रखेंगे, पहले केस का जो सरफेस एरिया आया वो था ये 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस में 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे 7/14, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, दिस गोज अब 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, सो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशो आ गया 1/4। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जैसे हमने अभी कोन का सरफेस एरिया करा था ना, फिर उसमें कुछ कॉस्ट वाले क्वेश्चन थे, इसी तरीके से इसमें भी कॉस्ट इफेक्ट, कॉस्ट के हिसाब से क्वेश्चन है। मतलब कोई काम कोई इस हेमिस्फेरिकल फिगर है एक। ठीक है, इसमें दे रखा है हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, तो ब्रास एक वो होता है, एलिमेंट होते हैं एक ब्रास, उसका हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, तो एक कटोरी है एक तरीके से। ठीक है, उसका इनर डायमीटर गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर। अब ये इनर क्यों दे रखा है, सिर्फ डायमीटर भी दे सकता था। सो इनर और आउटर का क्या फर्क है वो भी आपको इस चीज में समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है लाइक दिस। ठीक है, अब बाहर से जो हमें दिखता है वो उसका आउटर सरफेस है, जो अंदर का सरफेस है वो उसका इनर सरफेस है। ठीक है, आउटर इनर, आउटर इनर में फर्क होता है, डायमीटर है जैसे रेडियस, हर चीज में फर्क होता है। क्यों, ब्रास का मान लो आपके पास एक स्टील की कटोरी है। ठीक है, स्टील की कटोरी अंदर का सरफेस हो गया, एक उसके बाहर का सरफेस हो गया। बट स्टील की कटोरी की कुछ मोटाई भी होती है ना, कुछ थिकनेस भी होती है। सो उस थिकनेस का फर्क रेडियस के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर बाहर की रेडियस देखेंगे तो उसमें वो थिकनेस भी तो काउंट होगी, तो बाहर का जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा और जो इंटरनल रेडियस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है इनर डायमीटर, अभी यहाँ पे आउटर की बात नहीं हुई, सिर्फ इनर की हुई है, तो सिंपल हमारे लिए एक ही डायमीटर है हमारे पास। ठीक है, तो इनर डायमीटर इस बाउल का गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब ये है, एक बाउल था हेमिस्फेरिकल बाउल, उसको ब्रास का है। ठीक है, उसको टिन प्लेटिंग करनी है, मतलब एक कोटिंग करनी है उसके ऊपर टिन की। ठीक है, अब टिन की जो कोटिंग करनी है उसका कितना प्राइस है, 16 रुपीज लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने में। सो कितने सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर निकालेंगे उससे उसका कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें उस हेमिस्फेरिकल बाउल का अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ पे देख लो कहीं भी नहीं लिखा कर्व सरफेस एरिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया। क्यों? सोचो, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। टिन प्लेटिंग होगी, कभी भी बाउल बंद देखा है? नहीं ना, अंदर ही तो होगी टिन प्लेटिंग, तो सिर्फ कर्व सरफेस पे ही तो होगी और टॉप पे तो कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, इसलिए हम इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमें बस डायमीटर दे रखा है। डायमीटर दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया हमारा 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ कर्व सरफेस एरिया सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इस तरीके से, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, जो कि होता है हमारा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, उसका आधा कर दिया 2 पाई r स्क्वायर। अब 2 पाई हमारे पास गिवन नहीं है तो 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 10.5, सो 10.5/2, 10.5/2, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15.75। नाउ इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आएगा 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, ये हमारे पास सिर्फ एरिया आया, अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी। सो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹16, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16 दे रखी है। नाउ सेम कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की देखेंगे तो कितनी रहेगी, ₹16 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और सेम वे कॉस्ट निकालनी है हमें 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो कितनी आएगी, वो आएगी 116 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 173.25। अब इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ से आंसर है 27.72 रुपीज। 27.72 रुपीज आपका कॉस्ट आया, जो फाइनल आंसर आया। सबसे पहले सरफेस एरिया निकाला, देन उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका फाइनल आंसर आ गया कि कॉस्ट कितनी लगेगी इतने एरिया को अगर हम टिन प्लेटिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन है रेशो से रिलेटेड, सेम जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया सरफेस एरिया के रेशोज का, ऐसे एक क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, वो कहता है द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक। दो चीजें हैं, एक मून है और एक अर्थ है, दोनों के डायमीटर्स गिवन है, गिवन इन द सेंस एक रिलेशन गिवन है
डायमीटर ऑफ मून का डायमीटर ऑफ अर्थ के साथ। सो डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का, ठीक है, और उनके रेशियो निकालना है सरफेस एरियाज का। तो सबसे पहले डायमीटर को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तो उसे हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसे ले लेते हैं x, ठीक है। सो लेट दी डायमीटर ऑफ मून बी x, ठीक है। अब x ले लिया डायमीटर मून का। नाउ जो गिवन है उसके हिसाब से हमें गिवन है डायमीटर ऑफ मून, is approximately 1/4 of diameter of earth, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमने रिलेशन ले लिया, मून का हमारे पास डायमीटर था x, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ मेरे यहाँ से कैलकुलेट होके आया 4x, ठीक है। अब हमारे पास मून का डायमीटर कितना हुआ x, और अर्थ का डायमीटर आया 4x। तो अब हमें रेशियो चाहिए इनके सरफेस एरिया का। अब चाहे तो मून हो या वो अर्थ हो, ठीक है, दोनों ही स्फेयर शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं। सो उसमें हम क्या करेंगे, जब हमारे दोनों ही स्फेरिकल शेप के हैं और दोनों का सरफेस एरिया हमसे पूछा है। अब सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है 4πr², ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। उसमें रेडियस चाहिए हमारे पास, अभी डायमीटर है अर्थ का भी और मून का भी, तो हम दोनों का अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो अगर डायमीटर ऑफ मून x है, तो अगर मैं रेडियस ऑफ मून निकालूंगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसका हाफ होता है तो x/2 हो जाएगा रेडियस मून का। इसी तरीके से अगर मैं अर्थ का रेडियस निकालूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ, तो 4x अगर डायमीटर है डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2x जो है वो मेरा रेडियस आ जाएगा अर्थ का, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, रेडियस ऑफ मून आ गया। सो अब हमें सरफेस एरिया लेना है, तो रेशियो में ही ले लेना सरफेस एरिया, ठीक है। सो मैं इसका रेशियो लूंगा, तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। दोनों का सरफेस एरिया ले रहे हैं डिवाइड में, मतलब डिवाइड में, क्योंकि रेशियो निकालना। आप सरफेस एरिया ऑफ मून का फॉर्मूला लगाएंगे 4πr²। 4πr² होता है डायमीटर ऑफ मून था x, तो रेडियस ऑफ मून x/2, r², तो x/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अगेन 4πr², रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर। नाउ जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4πx² बाय 4 डिवाइडेड में 4π मल्टीप्लाई में 4x², ठीक है, करेक्ट। सो यहाँ से क्या करना, 4 गोस, पाई गोस, ये आ जाएगा आपका x² डिवाइड में क्या आया आपके पास 16x², x² कैंसिल, सो 1/16 जो है आपका आ गया रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। इसका जो आंसर आया वो आया 1/16। पूरे कैलकुलेशन आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस एक डायमीटर का रिलेशन था, उससे ही हमने पूरा क्वेश्चन प्रोग्रेस किया आगे तक। अब इसमें क्या है, ये मैंने एक साथ ऐसे कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट रेशियो में लेके लिख दिया। आप अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, पहले सरफेस एरिया ऑफ मून निकालें, फिर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकालें, देन रेशियो में पुट कर लें।
वो आपके ऊपर है कैसे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 लिया है हमने, वो आपकी एक्सरसाइज का ही है और एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इनर आउटर का इन्होंने ट्विस्ट डाला है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बट बहुत ईजी। तो इसके अंदर क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे एक बाउल है। अब आपके घर में, जैसे नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो आपके घर में एक कटोरी होती है ना, स्टील की, मान लो एक कटोरी है आपके पास, वो भी हेमिस्फेरिकल शेप की होती है। एक तो उसका आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस मतलब जो बाहर से, जैसे हमने जो पकड़ा, ठीक है, कटोरी का पकड़ा जो बाहर का सरफेस है, वो उसका आउटर सरफेस है। और एक इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस मतलब जिसमें इसको सामान डालते हैं हम, जो अंदर का पार्ट होता है, उसका इनर सरफेस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको दिया है, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, सेम एक स्टील की कटोरी है, उसकी 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। थिकनेस मतलब क्या, एक स्टील की कटोरी है, तो जैसे उसे पकड़ते हैं वो कुछ थिकनेस होती है ना उसके अंदर, कटोरी जो होती है कोई ना कोई थिकनेस होगी, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। जिसे कहते हैं ना, जब कोई भी हम बर्तन खरीदने जाते हैं, ठीक है, घर से बाहर, या आपके पेरेंट्स जाते हैं, तो कहते हैं भाई भारी दिखाइए, भारी भारी खरीदना है उन्हें, भारी मतलब उसकी थिकनेस मोटी हो, वजनदार हो, ताकि अच्छी ज्यादा देर चले, ज्यादा साल चले। ठीक है, तो उसकी थिकनेस इंपॉर्टेंट है, 0.25 सेंटीमीटर। ये जो है ये थिकनेस है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल की। और उसकी इनर रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब इनर, अंदर का जो सरफेस है, उसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। और लेकिन आपको रेडियस तो इनर की दी है, लेकिन आउटर सरफेस एरिया पूछा है आपसे बाउल का। ठीक है, आपसे बाउल का ये बाहर का सरफेस एरिया पूछा है, और रेडियस आपको ये अंदर वाले की दी है, लाइक दिस। ठीक है, एक और अच्छी सी फिगर बनाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ठीक है, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, ये इसकी थिकनेस को हटा के अंदर का मैंने बना दिया। ठीक है, ये इसका इंटरनल सरफेस एरिया है। ठीक है, और ये पूरा जो बाहर का है वो आउटर सरफेस एरिया है। नाउ जो ये पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है ये इसकी थिकनेस है, कि कितनी मोटी है वो कटोरी, कितनी भारी है, कितनी थिक है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस है। तो एक्चुअली बेसिकली आपको बताऊं मैं, तो आउटर सर्फ, अगर आपको आउटर रेडियस चाहिए, ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ठीक है, बाहर का अगर सरफेस एरिया, उसकी जो रेडियस चाहिए, उसमें अंदर की रेडियस में आप अगर थिकनेस ऐड कर देंगे तो बाहर का पूरा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बाहर का सर्कल है, और ये एक, इसकी थिकनेस हटा दूं तो ये इंटरनल सरफेस है। अगर ये रेडियस इतनी है और मैं इसमें ये थिकनेस भी ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये पूरी रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल का मैंने अपर पोर्शन आपको शो किया है, ये थिकनेस, ये इंटरनल, तो ये पूरी अगर कर दूं तो एक्सटर्नल। ठीक है, तो आपकी एक्सटर्नल या फिर आउटर रेडियस निकालने के लिए इनर रेडियस में आप थिकनेस को ऐड कर लें। तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है वर्क। ओके, तो आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो गिवन क्या है, गिवन है आपके पास थिकनेस, थिकनेस स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, 0.25 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग, इनर रेडियस जो होगा उसे आप स्मॉल आर से डिनोट करना, जो आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, तो ऑब्वियसली हमें आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी। आउटर रेडियस हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और इसको निकालने का मैंने आपको बताया, आर प्लस टी, दैट मीन्स इंटरनल रेडियस एंड थिकनेस दोनों को ऐड कर देंगे। 5 प्लस 0.25, दैट मीन्स 5.25 सेंटीमीटर
आपके पास आया आउटर रेडियस। ठीक है, अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, फाइंड दी आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल। यहाँ पे लगाएंगे सरफेस एरिया आउटर, आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है बाहर का निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेगा, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल इसलिए लिया क्योंकि हम आउटर सरफेस आउटर रेडियस ले रहे हैं। 2 पाई हम लेंगे हमारा 22/7, r स्क्वायर 5.25 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं 5.25 को 10.5/2 लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े कैलकुलेशन में। तो जब आर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10.5/2, 10.5/2। ओके, नाउ अब आप कैलकुलेशन कर लेना। 15.75 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो इसे कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा 17,173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल। ठीक है, सिंपल था। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9। आपके सामने एक फिगर दिख रही है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, बस इसमें 3 पार्ट पूछे हैं, बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप आपने क्लास 8 में पढ़ी है। ठीक है, अच्छे से उसका सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, सी एस टी एस से। सो एक सिलेंडर गिवन है, इसके अंदर वो कह रहा है एक स्फेयर है। ठीक है, एक सिलेंडर शेप का कंटेनर है, तो उसके अंदर एक बॉल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। और वो जो बॉल है उसका रेडियस दे रखा है आपको आर। ठीक है, सो इसका मैं रेडियस मार्क कर देता हूँ अंदर जो बॉल है। सो ये है आर। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आप कहेंगे सर इसमें तो ना रेडियस की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सरफेस एरिया स्फीयर का? नहीं दिया ना, तो ऐसे ही छोड़ देना है। कैसे? आर दिया है ना, इतना याद रखना है। सेकेंड थिंग वो आपको कह रहा है सी एस ऑफ सिलेंडर। अब सी एस ऑफ सिलेंडर, अब अगर हम सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो सिलेंडर शेप की अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है टी एस ए का। इसका फॉर्मूला क्या होता था? टी एस ए का इसका फॉर्मूला होता था 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, इसके अलावा इसके सी एस ए का फॉर्मूला होता था, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे। सी एस ए का फॉर्मूला होता था 2 पाई आर एच। ठीक है, ये इसमें बेसिक है। अब इस टीएसए को निकालने के लिए आपके पास आर, आर आपको जो रेडियस बॉल का है वही इसका होगा। भाई अगर सिलेंडर का रेडियस कम है और बॉल का रेडियस ज्यादा है, मतलब बॉल बड़ा है, तो वो सिलेंडर के अंदर जाएगा ही नहीं। ऑब्वियस बात है ना, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो मतलब दोनों का रेडियस बराबर है। ठीक है, अब आर तो हमारा मिल गया, आर तो दोनों का इक्वल है। अब हमें चाहिए एच। ये एच कहाँ से आएगा? सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कैसे आएगी? देखो ये पूरा सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है। तो हाइट निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ, ये पूरा जो स्फेयर इसके अंदर है, अगर ये भी इसमें ऐड कर दूं, तो ये पूरी जो है सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, पूरी 2 बार अगर रेडियस को ऐड कर दूं, दैट मीन्स डायमीटर जो स्फेयर का होगा वो हाइट ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। तो मेरा यहाँ से एक रिलेशन बनता है कि एच इज इक्वल्स टू 2 आर, एच इज इक्वल्स टू 2 ऑफ रेडियस। ठीक है, इस रिलेशन का हमारा यूज होगा इसके अंदर, जिसमें आपसे रेशियोज पूछा है। सो इतना आपने कर लिया, इसको मैं रब करता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया। अब हम यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन में गिवन आपको कुछ भी नहीं, गिवन आपको बस है कि स्फेयर का रेडियस आर है। ठीक है, लिख सकते हैं आप अगर आपको लिखना है तो। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है सिर्फ रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, जस्ट इतना ही गिवन है। फर्स्ट जो आपको पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, उसमें आपसे पूछा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर।
तो कुछ नहीं है, जब आपको कुछ गिवन ही नहीं है वैल्यूज तो आप क्या पुट करेंगे, कुछ भी नहीं। तो आप लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का डायरेक्ट फॉर्मूला। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ठीक है, रेडियस आर था तो r², 4πr², सीधा फॉर्मूला, खत्म कर। सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपसे पूछता है वो सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर आप निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर ऑब्वियसली हमने इस फिगर से देखा, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, तो यहाँ से एक रिलेशन बना, h इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, नाउ अब फॉर्मूला लगाएंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर का। सी एस ए ऑफ सिलेंडर का जब आप फॉर्मूला फाइन लगाएंगे तो सी एस ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2πr/h। नाउ 2 पाई एज इट इज, आर h इज 2r, तो h की भी 2r हम पुट करेंगे, से हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे 4πr²। ओके, नाउ हमसे पूछा है रेशो थर्ड पार्ट में। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है रेशो ऑफ सरफेस एरियाज। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सी एस ए ऑफ सिलेंडर, इन दोनों का ही रेशो हमसे पूछा है। ठीक है, और दोनों ही हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने फाइंड आउट किया 4πr², और सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो कि हमने आर एच इज 2r करके किया, वो भी हमारा फाइनल रिजल्ट निकला 4πr²। सीबीओ का 4πr², ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो इसका रेशो क्या आया, ये रेशो आया 1:1। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं जानता हूँ, देखो काफ़ी दिनों से ब्रेक हुआ, उसका बात में मैंने पहले डिस्कस किया स्टार्टिंग में, बट नाउ आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे इससे रिलेटेड। इसके आगे के जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो पूरी सॉल्व मिलेंगी। उसके बाद अगर 10th की बात करें तो रिवीजन वीडियोस काफ़ी सारी आने वाली है। और 9th के लिए इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे, और जल्दी जल्दी पूरा रिवीजन भी कंप्लीट करके आपके साथ फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।